नमस्कार दोस्तों। सरकार किस तरह से आंकड़े पेश करती है और कोई आंकड़ा अगर सरकार पेश करती है तो उसमें क्या छिपाती है, क्या बताती है, उन आंकड़ों के बीच में क्या होता है जो छिपा होता है, और अधूरे आंकड़े, बिना तुलना के आंकड़े कैसे मतिभ्रम पैदा करते हैं या मायने बदल जाते हैं, ये मैं आज आपको एक खबर के ज़रिए समझाता हूँ। दरअसल हुआ ये कि कल सुबह मैंने कई वरिष्ठ पत्रकारों की ट्विटर टाइमलाइन पर एक ग्राफिक्स देखा, एक आंकड़ा देखा, और वो आंकड़ा ये था कि कैसे भारत वैक्सीन लगाने के मामले में, वैक्सीनेशन के मामले में अमेरिका से आगे हो गया है। और इस बात की तस्दीक के लिए एक ग्राफिकल आंकड़ा कई पत्रकारों ने अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर लगाया, और साथ में सूचना, और साथ में कई देशों में वैक्सीनेशन में कितने डोज पड़े उसके नंबर्स, और साथ में भारत के नंबर, और साथ में ये संपादकीय स्टेटमेंट कि भारत कैसे आगे हो गया। तो मैंने कल कुछ पत्रकारों को जवाब देने के लिए मैंने भी एक आंकड़ा काउंटर ट्विटर पर लिखा, और जिसको मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। और उस आंकड़े में सिर्फ जो एक गैप था, एक जो बात छिपी हुई थी, उसी का मैंने जिक्र किया, क्योंकि उस आंकड़े में जो ट्विटर पर जो आंकड़े दिए गए थे सरकार की तरफ से, बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर टाइमलाइन पर भी है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से वो आंकड़े जारी किए गए, पीएमओ में जो सूचना का तंत्र है, जो अपने मनपसंद पत्रकारों को सूचनाएं भेजता है व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए या और भी ब्रॉडकास्ट ग्रुप के ज़रिए, और वो चाहता है कि ये खबरें अखबारों में छपे, मीडिया में चले, सोशल मीडिया में वायरल हो, उस तंत्र ने सरकार के पक्ष में खबरें सर्कुलेट करने वाले पत्रकारों को कल भी भेजा होगा, बाकियों को भी भेजा होगा, लेकिन उनको तो पक्के तौर पर भेजा। और वो क्या था? वो एक सूचना थी जिसमें कुछ मुल्कों में वैक्सीनेशन के नंबर थे। अब जरा इसको आप समझिए, और उसके बाद ये मैं आज क्यों जिक्र कर रहा हूँ, कल भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा चलो ये बात आई गई हो गई। लेकिन जब आज मैंने अखबारों की हेडलाइन देखी तब मुझे लगा ये बताना, समझाना आपको ज़रूरी है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, ये हेडलाइन क्या है? इंडिया ओवरटेक्स यूएस इन टोटल जैब्स गिवन, नाउ वर्ल्ड नंबर 2। भारत डोज देने के मामले में यूएस से आगे निकला, अब दुनिया का नंबर 2 है। ये खबर इस तरह से अखबार में मान लो है, तो अब ये देख के किसी को भी यही लगेगा दुनिया का नंबर 2 है। इसमें हालांकि चाइना का जिक्र टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है। चाइना के आंकड़ों को लेकर हम लोग ऐसे भी भरोसेमंद नहीं मानते, तो अगर चाइना के आंकड़ों को हटा दें तो भारत नंबर 1 है, ये भी कहने की कोशिश यही कर रहा है। और ऐसे आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। तो मुझे लगा ये खबर आप समझिए कैसे, इसमें क्या फ़र्क है। और इस फ़र्क को सिर्फ भास्कर, एक दैनिक भास्कर ऐसा अखबार है जिसने उस फ़र्क को समझाया है, जिसका इशारा, जिसका जिक्र कल मैंने ट्विटर पर किया था। भास्कर की हेडलाइन क्या है? टीके लगाने में अमेरिका से आगे हुआ भारत, पहली लाइन सुर्खी की। हेडलाइन की दूसरी लाइन, यही इंपॉर्टेंट है, यही कल मैंने ट्विटर पर लिखा था, लेकिन आबादी के लिहाज से बहुत पीछे। लेकिन आबादी के लिहाज से बहुत पीछे। असली बात, आबादी के लिहाज से, आबादी की तुलना करने से पता चलेगा कि हम अमेरिका से आगे हैं, हम इटली से आगे हैं, हम जर्मनी से आगे हैं, हम फ्रांस से आगे हैं, हम किससे आगे हैं। तो अब जरा समझिए, जो सिर्फ भास्कर ने छापा है। तो दरअसल सरकार की तरफ से जो आंकड़े कल आए, उन आंकड़ों पे चलते हैं, प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर भी है। अब इस आंकड़े को समझिए, जो आंकड़ा सर्कुलेट किया गया, और जिस आंकड़े के बीच में जो खेल है, छिपा हुआ खेल, सिर्फ दैनिक भास्कर ने छापा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में अंदर है, बाकी अखबार में नदारत है, और ये खबर आप तक पहुंचेगी, आपको लगेगा कि भारत ने तो अमेरिका को पछाड़ दिया, दुनिया के वर्ल्ड पावर को पछाड़ दिया। लेकिन हकीकत को समझिए। जो सरकारी आंकड़ा है जो कल सर्कुलेट हुआ, उसके मुताबिक यूके ने 7,67,00,000 डोज दिए, यूएस ने 32 करोड़ डोज दिए अपने नागरिक को, इटली ने 4,96,00,000 डोज दिए, जर्मनी ने 7,14,00,000 डोज दिए, फ्रांस ने 5,24,00,000 डोज दिए, भारत ने 32,36,00,000 डोज दिए। ये आंकड़े अगर देखेंगे तो आपको लगेगा भारत तो नंबर 1 हो गया, वाह कितनी बड़ी बात है। लेकिन दरअसल इसमें
छिपी हुई चीज क्या है? आबादी और आबादी के लिहाज से तुलना। और यही मैंने कल ट्विटर पर लिखा था कि यूएस की आबादी 33 करोड़, डोज पड़े 32 करोड़। आबादी के हिसाब से अगर देखेंगे तो 46% आबादी को दोनों डोज लग चुके, 46% पॉपुलेशन को दोनों डोज लग चुके, 54 पॉपुलेशन को एक डोज लगा। अब आते हैं यूके की आबादी 6 करोड़ 80 लाख, डोज पड़े 7 करोड़ 67 लाख। इटली की आबादी 6 करोड़, डोज पड़े 4 करोड़ 96 लाख। जर्मनी की आबादी 8 करोड़ 8.3 करोड़, डोज लगे 7.14 करोड़। और भारत आबादी 132 करोड़, डोज पड़े करीब 32 लाख। अगर इसको फीसदी में लेकर आए तो भारत में 4.57% लोगों को ही दोनों डोज लगे हैं। मतलब भारत की आबादी के हिसाब से 4.5%, 4.5 मतलब 4.5% लोगों को दोनों डोज लगे। सिंगल डोज की बात करेंगे तो भारत में 21% लोगों को, 21.5% लोगों को एक डोज लगे, सिंगल डोज की बात करेंगे तो। और अब अमेरिका से तुलना में करें, फिर रिपीट करें तो अमेरिका में 46% आबादी को दोनों डोज लग चुके। तो कहां 46% और कहां 4.5%। और उसके बाद अगर अखबारों के हेडलाइन या ऐसी खबर आती है कि भारत अमेरिका से आगे निकला, तो आप समझिए 40% का फर्क है। तो ये आंकड़े सरकार की तरफ से ऐसे पेश होते हैं, और जो पत्रकार हैं, जो सरकार के गुडबुक वाले पत्रकार हैं, वो ऐसे इसको लेकर उड़ते हैं ट्विटर पर कि जैसे वाकई ऐसा चमत्कार हो गया। लेकिन बीच की चीज, आंकड़ों में जो वो खेल होता है, ये आपसे छिपाई जाती है। अब इसी में थोड़ा और समझिए, दूसरे मुल्कों की आबादी के हिसाब से अगर देखेंगे तो ब्रिटेन में 48% लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। जर्मनी में 34%, 34% लोगों को दोनों डोज लग चुके। फ्रांस में 33% लोगों को दोनों डोज लग चुके। इटली में 29% लोगों को दोनों डोज लग चुके। और भारत में कितना लगा? 4.5% लोगों को दोनों डोज लग चुके। अब फासले इन देशों से देख लीजिए, आपको फर्क पता चल जाएगा। अब इसमें एक और पेच क्या है, और ये सरकार ऐसे सर्कुलेट करती है। ऐसे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था कि जब सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी थी मई के आखिरी दिन, और 2 जून के अखबारों में हेडलाइन छपी थी, 3 जून के अखबारों में, कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पूरा रोल आउट प्लान दीजिए, 2 हफ्ते के अंदर हलफनामे दीजिए। शायद 30 जून को कल सुनवाई है। और उस फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो कहूंगा कोड़ा हंटर सब था, उसके बाद राष्ट्र के नाम मोदी का संबोधन हुआ, और मोदी के संबोधन के बाद 2 घंटे के भीतर सरकार समर्थक पत्रकारों ने, सरकार के गुडबुक वाले पत्रकारों ने उड़ाना शुरू किया सोशल मीडिया में, क्योंकि ये बात वहीं से पीएमओ से उन तक आई, उसी प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में या ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, कि मोदी ने जो ये फैसला किया देश भर के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन का, 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन, ये मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार या सुप्रीम कोर्ट के फैसले निर्देश के पहले कर लिया था। ये फैसला 1 तारीख को ही किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो 2 तारीख को फैसला सुनाया, निर्देश दिया। हकीकत उससे ठीक उलटती, विस्तार से मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां भी यही खेल हो रहा है कि ये बात बताई जाए कि सरकार कितनी तेजी से वैक्सीनेशन कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार का जोर वैक्सीनेशन पर पिछले 1 महीने में बढ़ा है, खासतौर से 20-22 दिनों में, 25 दिनों में वैक्सीनेशन पर जोर बढ़ा है, रफ्तार बढ़ी है, रोज के आंकड़े बढ़े। लेकिन ये आंकड़े कि हम अमेरिका से आगे निकल गए, हम यूके से आगे निकल गए, ये एक किस्म का फर्जीवाड़ा है, क्योंकि इसमें जरूरी जो तुलना है उसको छिपा कर पेश किया जाता है। अब इसी में जो भास्कर ने छापा, और ये कैसे खबर छपती है, हालांकि उसको भास्कर की फिर तारीफ करूंगा। अब जैसे पहली लाइन छपती है, कोरोना टीके लगाने में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। भारत ने इस साल 16 जनवरी से हुए अभियान में अब तक 32 करोड़ 36 लाख टीके लगाए। इतनी खबर पढ़ेंगे तो लगेगा चमत्कार, लेकिन आगे जब समझेंगे तब समझ में आएगा कहानी क्या है। इसी में भास्कर ने एक विस्तार से जानकारी के साथ ये भी छापा है, जिसमें आशंका व्यक्त की है कि दिसंबर तक सभी वयस्कों को टीका कैसे लगेगा, क्योंकि सरकार ने यह कहा है, बार बार कहा है कि दिसंबर तक हम पूरी आबादी को वैक्सीनेशन कर देंगे। आबादी मतलब अडल्ट को, 18+ को। तो इसी में भास्कर ने केंद्रीय गृह सचिव ने जो संसदीय समिति को बताया कि अगस्त से दिसंबर तक 135 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे, ये सरकार का दावा है। उसी को काउंटर करते हुए खबर यह है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को तो बताया था कि 31 दिसंबर तक 94
करोड़ आबादी को टीके लगा देंगे, 18+ का अगर टोटल आंकड़ा देखें तो, और सबको 2 डोज के हिसाब से अगर आप देंगे तो 188 करोड़ 189 करोड़ लगभग होगा। तो डोज अगर इतने कम उपलब्ध हैं, 135 करोड़, तो बाकी को कैसे लगेगा, ये कुछ सवाल खड़े किए हैं। फिर इसमें फिर 55 करोड़ का लगभग गैप है, 55-60 करोड़ का गैप है। तो एक ये सवाल है। लेकिन मेरा आज का मकसद सिर्फ इतना था कि इस बात को समझिए कि खबरें जब आप तक पहुंचती है और उस तंत्र से पहुंचती है जो तंत्र सरकार के साथ कदमताल करता हुआ काम करता है, वो तंत्र मीडिया का भी है, वो तंत्र पत्रकारों का है, वो तंत्र उन चैनलों का है, उन अखबारों का है जो सरकार की तरफ से प्रायोजित खबरें आप तक पहुंचाते हैं, और पहुंचाते वक्त अपना पत्रकारीय धर्म, अपना जर्नलिस्टिक अप्रोच कि उन आंकड़ों में जो बीच की चीज छिपी हुई है, या उन आंकड़ों का विश्लेषण करके पूरा तथ्य आपके सामने रखें, इससे वो बचते हैं, जानबूझकर आंख मूंदते हैं, क्योंकि सरकार वैसे ही आप तक पहुंचाना चाहती है। आज का मकसद यही था। अखबारों में, कई अखबारों में छपा है, सिर्फ भास्कर की ने उसका विस्तार से डिटेल करके टोटल आंकड़े का पोस्टमार्टम किया, या आंकड़े को इस हेडिंग के साथ पहुंचाया आप तक ताकि जानकारी मिले। ट्विटर पर मैंने कल ही लिखा था, आज अखबारों में खबर छपी है, और उसी तरह से छपी है ज़्यादातर अखबारों में जैसे सरकार आप तक पहुंचाना चाहती है। तो फिलहाल इसका मकसद यही था दोस्तों। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।